हाय नमस्कार, मैं हूँ राजवीर और एक बार आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। ब्लॉग क्या है, एक काइंड ऑफ ट्रैवल जो करता हूँ मेमोरी के तौर पे मैं अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करता हूँ। लेकिन इस बार का जो ये ब्लॉग है कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं मुंबई से दिल्ली की यात्रा कर रहा हूँ। दरअसल हुआ यूँ कि मेरी ट्रेन थी राजधानी एक्सप्रेस जो 4 बजे थी, और मैं अंधेरी से निकला ही लेट, और ऊपर से मुंबई की लोकल काफ़ी लेट कर दी। 4:01 मैं 4:01 पे मैं स्टेशन पहुंचा और 4 बजे वो ट्रेन 1 मिनट के लिए मेरी ट्रेन जो है छूट गई, राजधानी जो दिल्ली जाने वाली थी। तो अब किसी तरह मुझे निकलना था भाई, दिल्ली निकलना था, क्योंकि दिल्ली से दूसरी ट्रेन थी मेरी पटना के लिए। अगर नहीं जाता तो पटना की ट्रेन भी छूट जाती और शूटिंग के लिए आना था भाई। अब हुआ यूँ कि अब किया क्या जाए। किसी तरह मैंने पकड़ा, बांद्रा टर्मिनल आया, वहाँ से ट्रेन ली और भाई जनरल में बैठ के जा रहा हूँ। लेकिन बढ़िया बढ़िया रहा कि आराम से बैठ के गया, दिक्कत नहीं हुई। लोग काफ़ी सपोर्टिव थे, दिक्कत नहीं हुई। और किसी तरह यात्रा करके मैं यो दिल्ली पहुँच गया। दिल्ली में होटल में रहा, फिर 5-6 घंटा आराम किया। और अभी जो कहा जाता है ना कि धोखा खा जाने के बाद इंसान जो है ठंडी चाय भी फूंक फूंक कर पीता है। तो स्टेशन पे हम लोग 1 घंटा पहले ही आ गए थे। जो नेक्स्ट हमारी ट्रेन है फरक्का, जो दिल्ली से पटना आती है, तो 1-1.5 घंटा पहले ही आकर हम लोग स्टेशन पर बैठे हुए चाय पी रहे हैं। और टाइम वो काट रहे या टाइम हमें काट रहे, ये पता नहीं। बड़ी ये अलग यात्रा रही, क्योंकि मुंबई से डायरेक्ट पटना के लिए ट्रेन मिल नहीं रही थी। तो हम लोग प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गए हैं। बहुत बहुत मुश्किल भरी यात्रा रही यार। जनरल में मेरी पैर फूल गई ट्रैवल करते करते उसमें। और ये फ़रक्का तो ऐसी ट्रेन है कि खुदा कसम कोई इंसान इसमें बैठे ही ना। ये पूरा भारत दर्शन करवाते ही, यूपी दर्शन करवाता है, बिहार दर्शन करवाता है, तब लेकर आता है। और भाई हर 5-10 मिनट के बाद इसका जो है ना स्टॉपेज है। तो इसने तो इतना परेशान किया है, मेंटली परेशान किया है। तो मुंबई से लेकर बिहार तक की जो यात्रा थी रोमांचक रही यार। मतलब मज़ा तो आया, लेकिन यादगार रहा, अलग अलग ही यात्रा। बड़ा बड़ा क्योंकि प्रेशर रहता है ना टाइम पर जाने का। शूट पर ट्रेन छूट गई है, तो एज एन एक्टर आपके दायित्व तो बनता है कि किसी तरह आप सेट पर शूटिंग स्थल पर पहुंचिए। तो पहुंचना पड़ा, लेना पड़ा ट्रेन मुझे। और थोड़ी बहुत परेशानी हुई, बट काफ़ी दिनों के बाद मैंने सफ़र किया है जनरल का, सही भी लगा। और बीच बीच में करते रहना चाहिए, कई सारे लोग मिलते हैं और काफ़ी सपोर्टिव लोग थे आसपास के। जो लोग थे बैठने दिया उन्होंने, खिड़की की सीट दी हमें। तो मज़ा आया यात्रा करके ये, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत टाइम, हालांकि मैं टाइम का बड़ा ही पाबंद आदमी हूँ, पर इस बार हुई कि बांद्रा दादर, अंधेरी टू दादर और दादर टू हमारा था CST। पर दादर में क्या हुआ, लोकल 45 मिनट आए ही नहीं, और उसमें इतना सारा टाइम खोटा हुआ कि क्या ही बताऊँ मैं। और अब दिल्ली से हम ये पटना जंक्शन उतर चुके हैं। ये देखिए महावीर मंदिर, हमारा बिहार पटना के काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। मैं हूँ, डायरेक्टर साहब है, DOP साहब है, और हम पटना उतर चुके हैं। और यहाँ से सीधे हम लोग जाएंगे दीघा, क्योंकि दीघा में ही हम लोग रुके हुए हैं, उसी के आसपास हमारा शूट है। भोजन करेंगे दीघा के लिए। और ये देखिए एक रात हम दीघा रुक चुके हैं, और नेक्स्ट डे सुबह हम दीघा जो ब्रिज है उसके आसपास है। मैंने एक लिट्टी खाई है, और यहीं आसपास में एक भाई का वेट कर रहा हूँ। एक फ़िल्म आ रही है मेरी गर्मी, और
उनके प्रोड्यूसर दीपक भाई है, उन्हीं का भाई आ रहा है कुछ कार्ड लेने, मेरे चाचा है, और हम दोनों बैठ कर वेट कर रहे हैं। वे अपने गाड़ी से मुझे खुद दानापुर छोड़ देंगे। तो हम बैठ चुके हैं दानापुर, शाहपुर, नानी घर आ रहा हूँ अपने। दानापुर उतरने वाला था, लेकिन पिंटू उनका भाई है, बहुत ही प्यारा है, उन्होंने बोले भैया अब घर आपको छोड़ देते हैं। मैंने बोला चल भाई, और बात करते हुए टाइम पास हो गई। नानी घर रहा मैं 2-3 घंटा, और अब यहाँ से अपने घर के लिए निकला हूँ। शेरपुर ब्रह्मचारी करके एक जगह है, टेम्पो में बैठा हूँ, मस्त एकदम खाना पीना नानी घर से खा लिया हूँ, और ये फाइनली ये मेरी गली है, ये मेरा दरवाज़ा है, और घर पर पहुँच गया हूँ। 3-4 दिन की लंबी यात्रा करके।